रहने को सदा इस दहर में आता नहीं कोई। तुम जैसे गए हो वैसे भी जाता नहीं कोई। प्रिय जोगेश, आज तुम हम सभी को रुआंसा करके चले गए हो। जोगेश पांडे सिर्फ एक नाम नहीं था। जोगेश पांडे था एक सरल हृदय व्यक्तित्व का नाम। चाहे आपके यहां जो भी कार्यक्रम हो, चाहे आपके यहां जो भी इवेंट हो, जोगेश को आप एक बार बुला लें, फिर उस कार्यक्रम का, उस इवेंट की सारी चीजें वो खुद संभाल लेता था। सीएससी ऑपरेटर जोगेश मानवाधिकार का जिला में प्रतिनिधित्व भी करता था। हम आपको बता दें, झारखंड का ये गिरिडीह जिले का जमुआ प्रखंड है और जमुआ प्रखंड का ये ऐतिहासिक गांव है पोबी। ऐतिहासिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि पोबी का इतिहास हमारे क्षेत्र के अन्य गांवों से बहुत पुराना है। यहाँ की जो मंदिर है, यहाँ की जो जमींदारी प्रथा है, वो बहुत पुरानी है। और उसी जमींदारी प्रथा के खंडहर में जोगेश पांडे अपने परिजनों के साथ निर्वाह करता था। निर्वाह मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीएससी और बीसी का कार्य छोड़ दिया जाए, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस का काम छोड़ दिया जाए, तो ऐसा कोई कार्य नहीं था जिससे जोगेश को एक अच्छी आमदनी हो। परिवार बड़ी थी और मां मामूली एक सेविका थी, आंगनबाड़ी में एक सेविका है। तो किसी तरह से जोगेश अपने कांधों पे अपने परिवार की गाड़ी को खींच रहा था। कुछ वर्ष पहले, 2-4 वर्ष पहले ही उसका जवान इकलौता बेटा इसी बरसात के दिनों में गांव के बगल के तालाब में नहाने के क्रम में काल के गाल में समा गया था। टूट गया था जोगेश, और टूट गई थी जोगेश की अर्धांगिनी। बहुत जतन के बाद जोगेश ने अपने को जोड़ा था, फिर खड़ा करने का प्रयास किया था। बिटिया की अब शादी भी लगाया हुआ था। एक बिटिया की शादी हो चुकी है, दूसरी बिटिया की शादी लगाए हुए था। शायद आने वाले दिसंबर में ब्याह भी करता बिटिया का इंतजाम में लगा हुआ था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज गुरुवार के दिन, जब पूरा देश, पूरा महादेश या पूरा वर्ल्ड मुस्लिमों के बलिदान के प्रतीक त्योहार बकरीद की खुशियां मना रहा था, लोग बकरीद मना रहे थे, मैंने मोबाइल में देखा कि बकरीद की शुभकामनाएं सबसे पहले मेरे पास जोगेश पांडे जी का ही आया। और मैं आपको बता दूं, चाहे तारीख कोई भी रहे, चाहे जयंती कोई भी रहे, चाहे इवेंट कुछ भी रहे, इस क्षेत्र को सबसे पहले अगर उस जयंती के लिए, उस इवेंट के लिए जगाने वाला कोई शख्स था तो जोगेश पांडे था। सरकारी महकमे का चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे आपकी सरकार, आपके गांव आपकी सरकार हो, चाहे जिस तरह के भी कार्यक्रम हो, वो चाहे मानवाधिकार से रिलेटेड कार्यक्रम हो, चाहे अन्य चीजों से, बैंकिंग से रिलेटेड कार्यक्रम हो, चाहे जागरूकता से रिलेटेड कार्यक्रम हो, चाहे अभी मैंने कोरोना काल में भी देखा था कि जोगेश हर कार्यक्रम में माइक लेके लोगों को जागरूक करता हुआ नजर आया मुझे। आप बुलाओ या ना बुलाओ, जोगेश अपनी ड्यूटी समझता था, जोगेश अपना कर्तव्य समझता था और उसका निर्वहन वो बाखूबी करता था। आप चाहे 2 बात चढ़ करके बोल दो, आप चाहे उसको धिक्कार दो, लेकिन चेहरे में मलिनता नहीं रहता था। वो फिर भी अपना कार्य पूरी शिद्दत से करता रहता था। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में तो दूसरा जोगेश अब नहीं आने वाला। बहुत कठिन होता है लोगों को सरल होना,
और मैंने देखा है कि जोगेश किसी पानी की तरह सरल था। उसे कोई मतलब नहीं था ना अगड़े से, ना पिछड़े से, ना हिंदू से, मुसलमान से। हर का अजीज था वो, सभी के साथ चलता था। किसी से कोई मनमुटाव नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई रार नहीं। अपने परिवार का भरण पोषण में जैसा कि बताया कि जमींदारों के उसी खंडरनुमा मकान में वो कर रहा था, एक कमरे में सिमट करके। कई बार हमारे सभी पत्रकार मित्र और हम खुद वहां पे चाय पीने जाते थे, लेकिन उस खंडरनुमा मकान से भी उसे बेदखल कर दिया गया था। शायद मैं कह नहीं सकता कि उसमें उसका हक बनता था या नहीं बनता था। फिर वक्त वो कष्ट में था और इसी कष्ट ने इसकी जान ले ली। मकान के बगल में बने गड्ढे में वो कुछ डस्ट गिरवा रहा था, पत्थर का। और डस्ट गिरवाने के क्रम में वो जब पीछे से ट्रैक्टर की ट्रॉली को देख करके ड्राइवर को कुछ समझा रहा था, इसी क्रम में पीछे बने गड्ढे में ट्रैक्टर की पहिया फंस गई और ट्रैक्टर पीछे लुढ़क गया और जोगेश को दबोचते हुए दीवार में दबा दिया। लोग देख करके हतप्रभ रह गए, कुछ कर नहीं सका। उसकी बच्ची बोल नहीं पाती है, लेकिन इशारों इशारों में रुदन के रूप में लोगों को बताया। जैसी भी आई उसको निकाला गया, लेकिन तब तक जोगेश विदा हो चुका था। लोगों ने आनंद फानंद में जोगेश को लेकर के जमुआ स्थित नर्सिंग होम, दुबे नर्सिंग होम में ले गया था, लेकिन तब तक जोगेश चला जा चुका था। आप कितने काबिल हैं, अपने जीवन में क्या कमाया है, यह तब पता चलता है जब आपकी अंतिम विदाई में कितने लोग शरीक होते हैं। मैंने देखा लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या पुरुष, क्या महिलाएं। ऐसा नसीब मैं समझता हूं कि सभी को जीवन में मिलने वाला नहीं, सभी को मिलता भी नहीं। जो जनसैलाब जोगेश के मृत्यु की सूचना पे वो भी में उमड़ा, वो बड़े बड़े राजनेताओं के निधन पे नहीं उमड़ता है, मैंने देखा है। और ये जनसैलाब स्वाभाविक था। जिसने भी सुना अपना सारा कार्य छोड़ करके वो भी की ओर रुखसत हो गया। सभी की आंखों में आंसू थे। मैंने देखा है चित्कार मार करके रोती महिलाओं को, मैंने देखा है आंसू चुपके से पोंछते हुए जुआ भाइयों को। क्या लगाव था, क्या स्नेह था, क्या मोहब्बत था। यह बताता है कि लोगों के दिलों में जोगेश का कद कितना बड़ा था। कई पदाधिकारी ने ट्वीट करके, व्हाट्सएप करके संवेदना व्यक्त किया। कई जनप्रतिनिधि जा करके पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया। जमुआ के विधायक केदार हाजरा, गांडी के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव जी, पूर्व प्रमुख सोनी चौरसिया जी, उप प्रमुख अब्दुल हुसैन रब्बानी साहब, पंचायत के मुखिया, उनके प्रतिनिधि आशु के शंकर जी। मैं कितना नाम गिनाऊं, फहरिस्त बहुत लंबी है। हमारे सभी पत्रकार बंधु, सारे आसपास के सामाजिक कार्यकर्ता, जिसने भी सुना वो जोगेश को देखने निकल पड़ा। मैं जैसे ही सुबह पोस्ट देखा, मुझे सहर्ष विश्वास नहीं हुआ कौन कोई मजाक तो नहीं कर रहा। मैंने अपने पत्रकार भाई विकास को लगाया और न विकास का रुदन रुका उधर, न मैं अपने आंसुओं को पहुंच पाया। जोगेश का जाना मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र के लिए बहुत लेकिन हम सभी की एक ड्यूटी है, हम सभी का एक कर्तव्य है कि जाने वाले को हम लोग रोक नहीं सकते, नियति है। लेकिन जो इसको छोड़ करके
हमारे प्रिय गए हैं, हम उसके लिए कुछ कर पाए, हम उसके लिए कुछ ऐसा कर पाए कि उसके बच्चे को एक राह मिल पाए, उसकी परवरिश हो पाए, वो पढ़ पाए और जोगेश के सपनों को साकार कर पाए। ये हम सभी की ड्यूटी है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप ऐसे सरल हृदय सच्चे जोगेश को थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो आप इनके परिजनों की सहायता के लिए, इनके बच्चों की मदद के लिए अपना कदम जरूर बढ़ाएं। तो समझता हूं कि हम सभी की जोगेश के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही सच्चा प्यार होगा, यही सच्ची मोहब्बत होगी कि हम जोगेश को कितना चाहते हैं। कई बार मैं उसकी सरलता से खिंचिया जाता था। कई बार मुझे लगता था कि जोगेश ऐसा क्यों लिखा, कई बार मुझे लगता था कि जोगेश ऐसा क्यों कहा, कई बार मुझे लगता था कि जोगेश ऐसे लोगों के साथ क्यों है। लेकिन मैं उस ऊंचाई तक मेरी सोच गई नहीं। मैं समझ नहीं पाया कि हम दुनियादारी के लोगों से ऊपर थी जोगेश की सोच। जोगेश की सोच उस अबोध बालक की तरह थी जो किसी से भी नफरत करना नहीं सिखाता था। कुछ बातें जोगेश पोस्ट कर देता था, कभी सिस्टम को लेकर के, कभी व्यक्ति को लेकर के, लेकिन तुरंत ही जैसे पानी में लकीर खींच देने से बहुत देर नहीं रहता, जोगेश का वो गुस्सा, वो तेवर भी बहुत देर तक नहीं रहता था। हम नमन करते हैं जोगेश को, जहां भी इस पर उसे रखे, हीरे की तरह सजा करके रखे। और हम फिर दोहराते हैं कि हम सभी को जोगेश के परिजनों के लिए, जोगेश के बच्चों के लिए एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है, उसे मदद करने की आवश्यकता है। सभी को प्रणाम, जोगेश को सादर नमन। धन्यवाद।